हेलो, नमस्ते। मैं सीमा। मैं सीमा इमोशंस के इस सफ़र में, इमोशनल जर्नी के इस सफ़र में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस। और ये कोइंसिडेंस ही हुआ कि हमारा टॉपिक फॉरगिवनेस और क्षमा याचना दिवस सेम टाइम पे पड़ गए। तो आप सबको गणेश चतुर्थी और क्षमा याचना दिवस की बहुत बहुत बधाई। फॉरगिवनेस या क्षमा याचना क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि जो आपका टाइम एंजॉय करने का था या पीस का टाइम था, और उस पीस के टाइम पे आप अपने दिमाग में किसी और को जगह दे रखे हैं, या तो उसको कोस रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से, अगर आपने पीस के टाइम पे अपने दिमाग में किसी और को जगह दी है, इसका मतलब आपकी पीस भंग हो रही है या आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उस केस में फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगता है ना कि उसने हमारे साथ इतना गलत किया, हम उसको क्यों फॉरगिव करें? तो फॉरगिव हमको उसके लिए नहीं करना है, फॉरगिव हमको करना है खुद के लिए। क्योंकि हम पीस में तो तभी आ पाएंगे ना। सपोज कोई अनवांटेड सा आदमी है, हमारे इतने बड़े घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा, तो क्या हम उसको घुसने देंगे? बिल्कुल नहीं, उसको फोर्सफुली बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये जो हमारा इतना छोटा सा ब्रेन है, इतने छोटे से ब्रेन में हम अनवांटेड लोग, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उन लोगों को स्पेस दे देते हैं और अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि हम एंजॉय नहीं कर पा रहे ना। तो इसलिए फॉरगिवनेस कभी भी हम सामने वाले के लिए नहीं करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं हम अपनी पीस के लिए। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया या हमको फील हुआ कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हर्ट होते हैं, और ये हर्ट हमारे अंदर कैरी ऑन होती रहती है। और हम सही मायने में जब तक हम फॉरगिव नहीं करते, हम सामने वाले को माफ़ नहीं करते, तब तक हम तकलीफ में रहते हैं। और ये जो हमारी तकलीफ है ना, ये हमको जीने नहीं देती चैन से। तो एक समय था जबकि मैं भी बहुत तकलीफ में थी, मेरे साथ कोई था जिसको मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी, किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं उसको माफ़ नहीं कर पाई। तो अब क्या हुआ, जब तक मैं उसको माफ़ नहीं कर पाई, तो अगर हम कहीं ग्रुप में मिलते थे तो वो पर्सन तो नॉर्मल होता था, लेकिन मैं तो चुप, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वो पर्सन दिखता था ना, ग्रुप के बाकी लोग तो दिखने ही बंद हो जाते थे, और तकलीफ में मैं रहती थी। तो जब धीरे 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 सीखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, माफ़ करना ज़रूरी है। तो मुझे कुछ टेक्निक्स मिली, कुछ प्रोसीजर्स मिले, जिनसे कि मैं माफ़ कर पाई। अच्छा, माफ़ करने की राह में मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ पता चली कि मैं अभी तक जो सोच रही थी कि वो सामने वाला पर्सन कल्प्रिट है, तो मुझे पता चला कि नहीं, वो तो अपने एक्शंस कर रहा था। चूंकि मैं उस जगह पे थी, इसलिए मैं हर्ट हो गई थी। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं, वहां पे रास्ते में कोई घर है, उसमें एक वॉल बनी हुई है, घर के मालिक ने ध्यान नहीं दिया और वो वॉल कमजोर हो गई, और जैसे ही मैं वहां से निकली, वो वॉल गिर गई। अब मुझे क्या लगेगा कि इस घर के मालिक ने मेरे साथ गलत किया है। तो यहाँ पे तो चलो मेरे को फिर भी एक घर का मालिक मिल गया ब्लेम करने के लिए। सपोज उसकी जगह कोई पेड़ होता, आंधी आई और मेरे वहां से निकलती गिर गई, पेड़ गिर गया मेरे ऊपर और मेरे हड्डी वड्डी टूट गई, तो हम किसको ब्लेम करेंगे? तो एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपने नॉर्मल एक्शंस करता रहता है, चूंकि हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा नुकसान हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे हमको समझ में आनी शुरू होती है बात, तो जब समझ में आने शुरू होती तो पता चलता है, जैसे हम लोग क्या कभी सामने वाले के साथ जानबूझ के गलत करते हैं? नहीं। तो ऐसे सामने वाले भी हमारे साथ जानबूझ के गलत नहीं करते, क्योंकि वो एक्शंस हो जाते हैं, और एक्शंस हो जाते हैं तो हो गए, हमारे साथ गलत हो गया, फिर हम क्या करें? तो अगर हम एक्शंस को तोड़ तोड़ के देखें, जैसे अगर हमारे घर के अंदर कोई बड़ा फर्नीचर होता है,
तो जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो हम उसको कैसे शिफ्ट करते हैं कि हम उसको पीसेस में डिसमेंटल करते हैं और शिफ्ट करने के बाद फिर उसको वापस जोड़ देते हैं, जो भी करना होता है उसका कर लेते हैं। तो ऐसे ही कोई घटना हुई और उस घटना को अगर हम पीसेस में ब्रेक कर दें, पीसेस में कैसे ब्रेक कर दें, किसी आदमी ने मेरी बेइज्जती की और मुझे दुख हुआ, अब इसको पीसेस में कैसे ब्रेक करेंगे? जिस आदमी ने मेरी बेइज्जती की, एक्चुअली उसने अपना गुस्सा निकाला, वहां पे चाहे कोई भी होता उसको उसके ऊपर निकाल देता। तो एक एक्शन हो गया कि उसने बोला, एक एक्शन हुआ कि मुझे सुनाई दिया। और प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब मुझे पता चला, मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना शुरू किया कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की, वहां से मुझे बुरा लगना शुरू हुआ। तो एक्चुअली में तकलीफ कहाँ से शुरू हुई? जब मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो यू फील बैड, और मैं बुरा फील करने लग गई। तो डूअर वो तो किसी के भी ऊपर चिल्लाता, मैं नहीं होती तो वो किसी और के ऊपर चिल्लाता। कान सुनने का काम, वो तो एक फैक्ट है। सारी प्रोसेसिंग ये होती कि हमने उसको कैसे समझा और हमने अपने आप को अलाउ किया कि तुम बुरा मानो। अच्छा, इसमें भी दिमाग ने क्या किया, एक बार हमको बताया कि कुछ गलत हुआ है, यू हैव टू फिक्स इट। हमने क्या किया, उसकी एक ईंट जैसे उसको रख दिया और उसको सॉल्व नहीं किया, उसकी एक ईंट बना के रख दी। थोड़ी देर के बाद दिमाग ने फिर बताया कि यू हैव टू फिक्स समथिंग, हमने उसकी एक और ईंट बना दी। फिर दिमाग ने बताया, फिर एक और ईंट बना दी, और ऐसे करते करते हम अपनी हर्ट की पूरी वॉल बना दी। और पूरी वॉल बना दी और हम खुद ही परेशान हो रहे हैं उसके अंदर। जैसे मकड़ी अपने जाले के अंदर परेशान होती ना, तो ऐसे हम अपने जाले के अंदर परेशान होते रहते हैं वॉल के अंदर। तो हम अपनी इतनी सारी वॉल्स क्रिएट कर देते हैं। तो एक्चुअली सामने वाले ने तो सिर्फ एक बार बोला था, पर हमने इतनी जितनी बार बोला। तो जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं तो सामने वाले को तो हमको एक सिंगल फॉरगिवनेस करनी है, लेकिन हमको जितनी बार हमने रिपीट किया उतनी बार फॉरगिव करनी है। तो सबसे मुश्किल काम होता है खुद को फॉरगिव करना। और खुद को फॉरगिव करना एक ब्यूटीफुल, मतलब इतना सुंदर एक्सपीरियंस है। तो जब हम लोग खुद को फॉरगिव करने के प्रोसेस में आते हैं तो दूसरों को तो हम अपने आप फॉरगिव कर ही देते हैं। अब सपोज सामने वाले ने एक बार बोला था, हमने 20 बार बोला, तो अगर हम 20 गुने चीजों को माफ कर दिए तो सामने वाला एक सिंगल पर्सन तो माफ हो ही जाएगा ना। तो लेकिन अब मैं क्यों माफ करूं? सामने वाले ने गलत किया, मैं तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। अगर आपको ये फीलिंग है तो ये एकदम सही है। ये हमेशा याद रखिए कि जो भी आप फील कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली ओके। कुछ भी फील करना गलत नहीं है, क्योंकि जो फीलिंग होती है वो तो नेचुरल होती है। फीलिंग को कभी भी हम बनाते नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं होती। तो हमको जो भी फीलिंग है तो मान के चलिए कि ये एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं हर्ट हूं, तो मैं कभी भी उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगी। आसानी से तो नहीं होंगे, फिर क्या करें? लेकिन जब तक हम उसको माफ नहीं कर रहे हैं तब तक हम चैन से नहीं जी पा रहे। तो अपने चैन से जीने के लिए जब हमको ये रियलाइज होता है कि मेरे को खुद चैन से जीने के लिए दूसरों को माफ करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो माफ करने हैं एक्चुअली इसके प्रोसेस होते हैं, अगर हम उसको समझना शुरू करें तो आसान हो जाए। ऐसे हमको लगता है ना कि हम कैसे माफ करें, बहुत मुश्किल काम होता है माफ करना। लेकिन जो इसके प्रोसेस होते हैं, जब हम उन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम थोड़ा इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। एक दो प्रोसेस में आपको बताती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हम फॉलो करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकग्नाइज करना। ये रिकग्नाइज करना कि अगर मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और मेरी आवाज में अगर चार्ज है या मेरे को अंदर से कुछ भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब मैं अगर उस हर्ट की या किसी चीज की बात करें तो हम बोलते हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम तो हमको होती है। तो हम उसको कैसे करें? सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि यस, आई हैव द प्रॉब्लम, मेरे को उससे हर्ट हुई या मेरे को उससे तकलीफ हुई और मेरे को उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे हम ये रिकग्नाइज करते हैं तो हम उस
क्लीनिंग के मोड में आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम हर्ट हैं, हमारी सेल्स खराब हो रही है, दुनिया की सारी बीमारियों का बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस है। तो जब तक हम फॉरगिव नहीं करते तब तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो खुद के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए भी फॉरगिवनेस जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप फॉरगिवनेस का रिकग्नाइज करना। सेकेंड स्टेप, जब हम किसी से हर्ट होते हैं तो हम वेट करते हैं कि सामने वाला आए, हमसे माफी मांगे और हम शुरू हो जाए और सामने वाला हमसे बोले प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी। ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन है और ऐसा कभी भी रियल में होता नहीं है। पता चलता है कि जिससे हम नाराज हैं, कई बार तो उसको पता ही नहीं होता है कि हम उससे नाराज भी हैं, और माफी मांगने आना ये सब तो होता नहीं है। और हम उस पूरी चीजों को मन में लिए बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं और अपनी हर्ट्स बढ़ाते रहते हैं। तो जब रिकग्नाइज करने के बाद जब हमको समझ में आ गया कि मेरे अंदर उस आदमी के लिए गुस्सा भरा हुआ है या नफरत भरी हुई है या कोई भी इमोशंस है, तो बेस्ट तरीका रहता है या तो आप मिरर के सामने जाके या अकेले रूम में या कहीं पे भी अपनी पूरी जो आपके अंदर के ओवरवेलमिंग इमोशंस है उसको बोल बोल के मुंह से बोल के जोर से बोल के शाउट कीजिए, स्क्रीम कीजिए, जो भी कीजिए, उसको बोल बोल के पूरा निकाल दीजिए। जस्ट फील कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने है और आप अपने पूरे इमोशंस को निकाल दीजिए। जब आप अपने पूरे इमोशंस को निकाल देंगे तो आप एक काम प्लेस में पहुंच पाएंगे, और जब आप काम प्लेस में पहुंच पाएंगे तो फॉरगिविंग की प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब सामने वाला आएगा तो आप उसको ये बोलेंगे, एक्चुअली हर्ट आपके अंदर है और एक्शंस आपके हाथ में है, तो आप अपनी हर्ट जब चाहे निकाल सकते हैं। उसके लिए सामने वाले का आना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एक बार लगेगा कि नहीं ऐसे कैसे होगा, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिए, ये प्रोसेस बहुत काम का है। सॉरी, मैं खुद ओवरवेलमिंग इमोशंस को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और भी प्रोसेसेस हैं जो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी, लेकिन ये बहुत काम का प्रोसीजर है कि जब भी आपको किसी के लिए ओवरवेलमिंग इमोशंस आते हैं, किसी पर्सन के लिए आ सकते हैं, किसी सिचुएशन के लिए आ सकते हैं, कभी भी आते हैं, तो प्लीज़ उसको अंदर ना रख के उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल दीजिए। जब आप अकेले में या मिरर के सामने जब उसको निकालते हैं तो आप बहुत सेफ स्पेस में रहते हैं, और सेफ्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऊट पटांग कुछ भी बोलते हैं उस समय अगर कोई हमारी बातें सुने तो हम उसको अच्छा मैसेज नहीं देते, हमको खुद को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बेस्ट है कि जब हम अकेले में हों, उसको बिल्कुल जितनी चीज़ें आती जाती है, अगर आपको मन करता है कि नहीं मैं उसको मारूं या कुछ भी करूं, तो आप अपने हाथ से एक्शंस कर सकते हो जिससे कि आप फ्री हो जाओगे। जब आप फ्री हो जाओगे उसके बाद ये बोलना ना भूलें कि मैं उस आदमी को माफ़ करता हूँ। अगर करता हूँ ना निकले तो ये बोल दीजिए कि हाँ, मैं अपनी खुशी के लिए उस पर्टिकुलर इंसान को माफ़ करना चाहता हूँ। और फॉरगिविंग की अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी वो भी मत बोलिए, लेकिन ये जरूर बोलिए कि मैं अपने अंदर की पीस को मेंटेन करना चाहता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना कोर्स करने, तो मैंने अपनी टीचर से बोला कि मेरे को तो माफ़ी आ ही नहीं रही है, तो बोली मत करो। लेकिन ये सब निकालते निकालते प्रोसेस करते करते दूसरे दिन तक कब कितनी सारी माफ़ी हो गई थी पता ही नहीं चला। तो जैसे ही हम अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना शुरू करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस को निकालते जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है। एक और दूसरा तरीका है, आप अपने इमोशंस को बोल के तो निकाल ही सकते हैं, या फिर आप एक पेपर ले सकते हैं। पेपर में जो भी आपका इमोशन आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको लिखिए और उसको बार बार आई फील हर्ट, आई फील हर्ट, मैं हर्ट हुई, मैं हर्ट हुई, मैं दुखी हुई, उसको 10-20 बार बोलिए। फिर चेक कीजिए अगर कोई दूसरा इमोशन आता है, उस इमोशन का नाम लिखिए कि मैं ये फील कर रही हूँ, और फिर उसको बोलिए। क्या होता है जब हम बार बार किसी इमोशन को बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम हर्ट होते हैं तो वो हमारे लिए अजनबी जैसा होता है, हम उसके साथ डील नहीं कर पाते। लेकिन जब हम 15-20 बार हर्ट हर्ट, मैं हर्ट हुई, मैं हर्ट हुई, मैं हर्ट हुई रिपीट कर ली, लेकिन अवेयरनेस में, स्टोरी में नहीं, अवेयरनेस में, तो क्या होता है कि हमारी जैसे उससे जान पहचान हो जाती है और उसके बाद वो हमारे अंदर सेटल हो जाता है। जब सेटल हो जाता है तो ठीक है,
परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम अपनी हर्ट को निकाल सकते हैं। तो पेपर में भी लिखेंगे, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपने अवेयरनेस में अपनी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकाल दी। अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, और जैसे जैसे आप अपनी हर्ट की और ये फीलिंग्स को निकालते जाएंगे, वैसे वैसे फॉरगिविंग का प्रोसेस तो अपने आप होता जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखिए, एक तो फॉरगिवनेस होती है। फॉरगिवनेस में क्या होता है कि सामने वाले ने गलती की और हमने उसको माफ़ किया। इसका मतलब सामने वाला तो खराब है, उसने गलती की, और हम बड़े हैं, हम अपने आप में बड़ेपन हो गया कि हमने उसको माफ़ किया, उसने हमारे साथ गलत किया उसके बाद भी। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमको समझ में आ जाता है कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बस जस्ट वो सिचुएशन थी या एक टाइम था जबकि वो सीन क्रिएट हो गया। और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आती है तो हम और वो सामने वाला पर्सन, हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जहाँ पे कि हम दोनों हार्ट से कनेक्टेड हो जाते हैं, या इट्स ओके हो जाता है। ज़रूरत ही नहीं होती है कि माफ़ी, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, तो माफ़ी किस चीज़ की। और जब उसने कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं किया, तो हम दुनिया में जितने भी लोगों का सुनते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हम उन सबको पता नहीं कब सेटल कर देते हैं। और वो एक बहुत खूबसूरत सी अनुभूति होती, जैसे जैसे हम लोगों को माफ, एक्चुअली हम फ्री हो जाते हैं ना। हम कैसे फ्री होते हैं, जो हमारे उनसे नेगेटिव अटैचमेंट्स बंधे हुए थे, बहुत सारे नेगेटिव अटैचमेंट उस घटना से बंधे हुए थे। तो जैसे जैसे हम अपने नेगेटिव अटैचमेंट्स को हटाते जाते हैं, एक एक डोरी को कट करते जाते हैं, तो हम फ्री होते जाते हैं। और जब हम फ्री हो जाते हैं, तो जो खुलकर जो जीना होता है वो तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम फ्री हो गए। तो एक ये तो हुई दूसरों को माफ करने की बात, और खुद को माफ करना, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि खुद को माफ करना। हम अपने आप को माफ कर ही नहीं पाते, बहुत बहुत मुश्किल होती है अपने आप को माफ करने की। अगर मैंने किसी से गलत किया तो अपने आप को माफ करना है। अगर मैंने अपने साथ गलत हूँ, सॉरी, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो ऑफ हो गया था। देखिए, मैंने भी आप लोगों से सॉरी बोली, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये आदत होती है, ये रियल सॉरी शायद ना हो, लेकिन जब हम सॉरी फील करना शुरू करते हैं, सॉरी फील करने का मतलब लोअर ग्रेड में जाना ये नहीं, सॉरी बोलने का मतलब ये अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सब एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, और हम लोग सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर बिहेव कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद को माफ़ करना। खुद को हम कैसे माफ़ करें? हमारे अंदर वो जो छोटा सा बच्चा है जिसको कि लाड़ चाहिए, माफ़ी चाहिए, मैंने बचपन में क्या क्या गलत किया था, अगर मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई तो हम उसको लिए हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, मुझे उस समय कुछ सीखना चाहिए था। लॉट ऑफ लंबी लिस्ट निकल जाएगी खुद को माफ़ करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम माफ़ी के प्रोसेस में खुद को माफ़ करना शुरू करें। रोज हम एक दो चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ कर सकते, कम से कम बोल सकते हैं। तो जब हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं तो वो धीरे 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 काम करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है ना कि उसको माफ़ी चाहिए, तो यूनिवर्स शुरू कर देता है, एंड ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो रियली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप अपने आप को माफ़ करना शुरू कीजिए। हम लोगों ने तो व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी बना रखा है, ग्रेटफुल डायरीज के नाम से। तो उसमें हम डेली अपनी फॉरगिवनेस लिखते हैं, किसी के लिए भी फॉरगिवनेस। फिर जब हम लोगों को फॉरगिव करना शुरू करते हैं तो हम ग्रेटफुलनेस में आ जाते हैं, और जैसे ही हम ग्रेटफुलनेस के एटीट्यूड में आते हैं तो यूनिवर्स का मैसेज आता है कि ये ग्रेटफुल है, खुश है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें दो जिससे ये और खुश हो। ये एक एटीट्यूड है। तो हम जिस भी स्टेट में अभी जहाँ पे भी हैं, उस पर्टिकुलर जगह से हम माफ़ करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सामने वाले का वेट भी नहीं करें। आप जरूर आज भी ट्राई करके देख सकते हैं। हम माफ़ी मांग तो लेते हैं, लेकिन माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो मुश्किल काम है, लेकिन मज़ा तो तभी है ना जब हम लोग मुश्किल काम करें, आसान काम तो हो ही जाते हैं। तो ये जो माफ़ी है, ये फॉरगिविंग है, इट इज़ रियली अ वंडरफुल फीलिंग।
तो आज हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, क्षमा याचना दिवस भी है, कि जहाँ तक कोशिश करें अ, दूसरों से नहीं, अपना, मैं तो अपनी हूँ ना, मेरे को तो मैं माफ़ करना शुरू कर सकती हूँ। और जो मेरे अंदर छोटा सा बच्चा है उसको प्यार से पकड़ सकती हूँ, उसको होल्ड कर सकती हूँ, खुद को हग कीजिए, खुद को अपनी एक 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 छोटी छोटी, बड़ी गलतियों को नहीं कर सकते तो छोटी गलतियों को माफ़ कीजिए। एक क्वेश्चन था कि छोटी चीज़ों को तो हम माफ़ कर देते हैं, हम ब्लंडर्स को माफ़ नहीं कर पाते। तो एक्चुअली ब्लंडर्स बनते कैसे हैं? जैसे एक छोटी घटना हुई और हमारे दिमाग ने हमको मैसेज दिया तो हमने उसकी एक ईंट बनाई, और उस ईंट को हम जोड़ते जाते हैं तो वो ब्लंडर्स होता है। तो हम रोज एक एक इमोशन को उससे माफ करना शुरू कर दे, उससे रिलेटेड। एक दिन हर्ट के लिए काम कर लें, एक दिन एंगर के लिए काम कर दें, एक दिन सैडनेस के लिए काम कर दें, फिर रिपीट कर दें। तो जितने भी इमोशंस आ रहे हैं हम एक एक सिंगल सिंगल इमोशंस के लिए ब्लंडर्स को, क्योंकि किसी भी हालत में हम सामने वाले के लिए माफ़ी नहीं कर रहे हैं। सामने वाला तो अपने एक्शंस के लिए खुद जिम्मेदार है, वो अपनी फॉरगिवनेस खुद ही फाइंड करेगा, जो भी उसको करना होगा वो खुद फाइंड करेगा। मेन थिंग इज कि हम अपने आप को माफ करना शुरू करें, और जैसे जैसे हम अपने आप को माफ करना शुरू करेंगे जिंदगी खूबसूरत होती जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि शायद मैं बोल नहीं पाई बीच में क्योंकि फ्लो टूट जाता। तो हाय टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। हाय असान्या, हाय मम्मी, मेरी मम्मी भी है यहाँ पे। हाय साकेश। एंड और अगर हमको लगता है कि आगे भी हमारे कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो हम उनको यहाँ पे डील कर सकते हैं। आई लव टू कनेक्ट टू यू ऑल। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये चीज़ें आपके थोड़ी सी भी काम आती हैं, क्योंकि मैं अपनी रियल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने पढ़ने से ज़्यादा एक्सपीरियंस की है। कई बार अपने खुद के एक्सपीरियंसेस और कई बार दूसरों के एक्सपीरियंसेस। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हो एंड किसी को बता भी सकते हो, एंड हम ऐसे ही कनेक्ट होते रहें। लव यू। सी टू यू फिर नेक्स्ट सैटरडे 12 बजे एक नए इमोशन के साथ। आप चाहे तो मेरे को इमोशंस के नाम दे सकते हैं। यू आर जस्ट वेलकम। अगर आप लोग मुझे स्टोरीज देना चाहें तो आप अपनी स्टोरीज भी देते रहें, तो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग में भी उनको नरेट करूँगी। थैंक यू। बाय। लव यू। थम्स अप।